नमस्ते दोस्तों। 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई का दूसरा पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओंद जी की एक बेहतरीन रचना फूल और कांटे आज हम देखने वाले हैं। हरिओंद जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1947 को हो गई। प्रसिद्ध रचनाएं जान लेते हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। फूल और कांटे इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो देखते हैं यह रचना फूल और कांटे। कविता फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कविता का सरल अर्थ देखते हैं। फूल और कांटे इस कविता में कवि ने कहा है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है, पोसता है। रात के समय आकाश में चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी उन पर डालता है, यानी समान रूप से शीतल चांदनी उन पर फैलाता है, बिखेर देता है। इसीलिए कवि कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का मतलब बादल बरसते हैं तो दोनों पर यानी फूल और कांटों पर एक समान बरसते हैं। हवा जो बहती है तो दोनों पर से एक समान ही बहती है, एक जैसी ही बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी हमेशा हमें यही दिखता है कि फूल और कांटे इनके ढंग हमेशा अलग अलग रहते हैं, उनके ढंग एक जैसे कभी नहीं होते हैं, उनके स्वभाव एकदम भिन्न भिन्न होते हैं। कांटा क्या करता है देखो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। कांटा क्या करता है तो किसी की उंगलियां छेदता है और उसको घायल कर देता है। किसी के सुंदर वस्त्र, वसन का मतलब वस्त्र और वर का मतलब श्रेष्ठ यानी सुंदर, किसी के सुंदर वस्त्र भी फाड़ देता है। प्यार से फूलों के पास आने वाले तितलियों के परों को यानी पंखों को काट देता है।
फूलों पर मंडराने वाले भौरों के शरीर को भी कांटे छेद देते हैं। तो दूसरी ओर फूल क्या करते हैं? फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देते हैं, भौरों को अपना मधुर ऐसा रस पिला देते हैं। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटाओं से सभी के मन को वे प्रसन्न कर देते हैं। जी की कली खिलना मतलब खुश होना। फूल सभी के मन को खुश करते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए कवि आगे कहते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है खटकता एक सबकी आंख में, एक यानी वो कांटा सबकी आंखों में खटकता है। दूसरा है सोहता सुर शीस पर, दूसरा यानी फूल। सोहता का मतलब शोभा देना, सुर का मतलब देवता, शीस का मतलब शीश, सिर। कवि कहते हैं, अपने इस दुर्व्यवहार के कारण कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है। और फूल जो है वो देवताओं के शीश पर, सिर पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे अपने कर्म है वैसा ही उसका हमें फल मिलता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि किसी बड़े कुल में जन्म लेकर बड़प्पन नहीं मिलता। अगर किसी में सचमुच बड़प्पन की कसर है, कसर का मतलब कमी यानी खामी। अगर किसी में बड़प्पन की कमी है, किसी में ऐसी उदारता नहीं है, तो उसको कतई ही बड़प्पन नहीं मिलता। कवि आगे कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता। इससे कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है।